रैदास जी का संतों में बड़ा सद्भाव, उनकी सेवा में रहता था। पिताजी अच्छे धनाढ्य थे, पर अब रैदास जी अपने घर में ही चोरी करने लगे। चोरी किसके लिए? साधुओं की सेवा के लिए। पिताजी ऐसे तो देते नहीं, बड़े कंजूस थे, तो चोरी कर करके थैला में सोने की मोहर भर करके ले जाते और साधुओं की सेवा में लगा देते। अब मैया ने 1-2 दिन तो देखा निकलते हुए इनको घर से जाते हुए। पहले लगा कि कुछ मेवा मिठाई लेके जा रहा होगा खाने पीने के लिए, पर बाद में समझ में आया ये तो मोहरें चुरा रहा है। पर पुत्र मोह था, इतने दिनों बाद बेटा हुआ है, तो मैया ने कुछ नहीं बोला, मैया चुप रही। पर पिताजी को एक दिन भनक पड़ गई कि ये हमारे तिजोरी से मोहरें चुराता है। अब तो पिता ना सुहाई, यानी पिता को ये बात जची नहीं। और प्रियादास जी लिखते हैं कि यही जगत का स्वार्थ भरा स्वरूप है। अब तक तो पिताजी को बेटा बड़ा प्यारा लगता था, एकमात्र इकलौता बेटा है, बड़े दिनों बाद हुआ है, पर जैसे पता चला कि हमारा पैसा लेकर के जा रहा, तो पिताजी का प्रेम एकदम परिवर्तन हो गया, बदल गया। एकदम अब बेटा ही अप्रिय लगने लगा कि हमारे घर का सामान, हमारे घर की मोहरें तिजोरियां ये लेके जा रहा है। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो। अगर कोई बालक बेटा निठल्ला बैठ जाए ना, कमाई धमाई ना करे, तो सबसे पहले जो कहते पिता बड़ा प्रेम करता है, माँ बड़ा प्रेम करती है, तो वही ताने सुनाने लगे, अरे निठल्ला बैठा रहता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। तो पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखराई है। पैसे बिना यार कहे मेरो यह यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन सो जमाई है। पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आई घर रोई रोटी खाई है। और कहे अलमस्त बजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। जहां देखो पैसा की ही पूछ है। पिता का प्रेम एकदम बदला और पिता ने घोषित कर दिया कि इस बेटे का मुझसे कोई लेना देना नहीं, आज से मेरे इसका संबंध खत्म, इसको मैं अपने घर से बाहर निकाल रहा हूँ, बेदखल करता हूँ। और बाहर निकाल दिया। रैदास जी अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी बड़ी भक्ता थी इनकी, खूब पतिव्रता थी, आज्ञाकारिणी थी, तो कुछ ना दे करके खाली हाथ इनको घर से निकाल दिया। पर इनको अपने कृपालु प्रभु पर पूरा भरोसा था कि हमारे प्रभु हमको भूखा तो नहीं मरने देंगे, इतना तो पक्का भरोसा है। चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। अगर चीटी भूखी ना रहे, इसके लिए भी भगवान उसका हमेशा ख्याल, हमेशा ध्यान रखते। तो हम तो मानव हैं, हमें भूखा कैसे रख सकते? भगवान भूखा नहीं रख सकते, पेट भरने के लिए तो व्यवस्था कहीं से कर ही देते हैं भगवान। पर अब वही बात है, भगवान ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की थोड़ी जिम्मेदारी ली है। अब हम कहने लगे भगवान हम पर तो कृपा ही नहीं है आपकी, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। भगवान कहते तेरा पेट भर दूंगा, बस इसका विश्वास रख। पर हमें पेट भरवाना नहीं, हमें तो पेटियां भरवानी है। तो ठाकुर जी कहते फिर तू लगा रहा है, फिर मैं क्या करूं। तो रैदास जी को तो भगवान पर भरोसा था। बाहर चले गए, जाड़े गर्मी बरसात बड़े बड़े कष्ट सहन किए शरीर ने, पर किसी प्रकार का कोई इनके मन में दुख ना आया। सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारो लियो भक्त भेष धारी के। कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनो कहो पारस है राखियो संहारी के। जब भगवान ने देखे अपने भक्त की दीन दशा, तो आज भगवान एक संत का वेश बना के रैदास के घर आ गए। रैदास जी ने देखा आज मेरे घर संत आए, आहा आनंदित हो गए। संत का घर आना मतलब भगवंत का ही साक्षात घर आना है। संत आए हैं मतलब भगवंत आए हैं। तो रैदास जी ने संत को प्रणाम किया।
आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, रैदास जी का पद है एक। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारू, तन मन धन संतन परवारू। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा अरु अरथ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कहे रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। ऐसे भक्त संत पधारे हैं। रैदास जी प्रसन्न हो गए। अब साधु वेशधारी जो भगवान हैं, इन्होंने रैदास जी को कहा कि महाराज हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन करा दो। रैदास जी बोले नाना नाना प्रभु, आप मेरी जाति शायद जानते नहीं हैं, मैं निम्न जाति का हूँ, चमार जाति का हूँ। तो प्रभु आप मेरे घर भोजन करोगे बेकार में, और संतों में आपकी बुराई होगी, आपको संतों की गणना से निकाल दिया जाएगा बाहर, इसलिए आप मेरे घर का भोजन न पाइए। भगवान रूपी संत जिद पर अड़ गए कि हम तो पाएंगे तो तुम्हारे ही घर का पाएंगे, नहीं भूखे रहेंगे। अब रैदास जी क्या करें, आखिर में श्रद्धा से भाव से इन्होंने भगवान को भोजन प्रसाद पवाया है। बार बार भगवान कहते हैं कि मेरे लिए मैं किसी जाति विशेष कुल पद प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखता। हाँ, भाव से बुलाओगे तो भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता भी खिला दोगे तो पत्ता में भी राजी हो जाऊंगा। बताओ, अब ये प्रेम हमको कोई देने लगे, हम किसी के घर जाएं और गए भोजन करने शादी में पार्टी में, और वहां जाके वो कहे कि जे लो पत्ता लो और फूल खाओ, तो हम कहेंगे कि बाबरा है। वो कहे नहीं नहीं, हमने प्रेम से, इसमें बहुत सारा हमारा प्रेम मिला हुआ है, प्रेम से पाइए। तो पाएंगे प्रेम से कि चलो पत्ता और पुष्प ये हम खा लेते हैं। पर ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि तुम सूखा पत्ता भी खिलाओगे हम तो भी खा लेंगे। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान। तो भक्त वत्सल भगवान रैदास जी के घर खूब आनंद से भोजन, चावल भात मिष्ठान व्यंजन सब पाते हैं। और पाने के बाद भगवान ने विचार किया कि रैदास की हालत तो बड़ी खराब है, क्या करें, ऐसा क्या करें जो इस पर कृपा हो जाए। तो संत वेशधारी भगवान ने रैदास जी को एक पारस मणि देनी चाहिए। पारस का पत्थर, पारस पत्थर जिस भी आप लोहे से स्पर्श कराओगे तो सोना बन जाएगा। तो भगवान ने वो पारस पत्थर रैदास को देना चाहा, पर रैदास जी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं प्रभु हमें नहीं चाहिए। तो भगवान को लगा कि शायद अभी इसको पता नहीं है कि पारस मणि का क्या लाभ होता है। तो वहीं एक सोने का लोहे का टुकड़ा पड़ा था, भगवान ने उसे स्पर्श करा दिया और कहा देख सोना बन गया, अब तो इसकी महिमा जानता है, अब तो लेगा। बोले नहीं नहीं प्रभु अब भी नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान ने बहुत कहा, तब अंत में रैदास जी ने कहा कि राखो यह छान मांझ, ये मेरी जो छान है ना इसमें कहीं घुसा दो। भगवान ने कहा मैं छान में रख के जा रहा हूँ, जब तुझे आवश्यकता पड़े, इसकी जरूरत पड़े तो तू यहाँ से निकाल लेना और इसको उपयोग में ले लेना। भगवान दे करके छान में उसको घुसा करके पारसमणि को और चले गए। अब धीरे धीरे समय बीता। अब साधु वेशधारी श्याम सुंदर भगवान 13 मास 13 महीने बाद रैदास के घर फिर से आए कि देख के आते हैं अब क्या हाल चाल है। तो वही संत पधारे, तो आकर के पूछा कि पारस का प्रयोग किया कि नहीं किया। रैदास जी बोले अरे हम तो भूल ही गए कि आप पारस भी रख करके गए थे, जहां आप रख के गए हो वहीं जाके देख लो, वहीं रखा होगा, हमने ना छुआ भी। भगवान बोले लो जी हद हो गई, हम आए थे इनको पारस मणि दे करके कुछ मदद हो जाएगी, नहीं करी। भगवान ने फिर एक लीला की। रैदास जी नित्य गंगा स्नान के लिए जाते थे।
तो जब गंगा स्नान के लिए जाते तो भगवान बीच रास्ते में इनके लिए एक पोटली में नित्य रोज 5 सोने की मोहर रख जाते। जैसे रास्ते में जाते और जैसे देखते, खोल के देखा मोहर पड़ी है, तो जैसे कोई किसी चीज से करंट लग जाए ना, तो करंट के कारण डरते हैं कि स्पर्श ना करें, वैसे ही ये माया करंट ना मार दे, इसलिए रैदास जी दूर दूर भागते थे। और चलो हम तो फिर भी बच जाएंगे, पर ये माया हमसे पीछे जो आ रहा होगा ना, उसको नहीं छोड़ेगी, इसलिए चिमटा से पकड़ के 5 मोरों को गंगा जी में डाल देते। ठाकुर जी बोले, वाह रैदास, मैं जितना प्रयास कर रहा हूं ये उतना ही। अब रैदास अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि सेवहु करत डर लाग्यो। अरे क्या बताऊं देवी, सचमुच कलयुग आ गया अब तो। क्यों? बोले इस माया से बचाने वाले विश्व में 2 ही हैं, एक संत और भगवान। अगर वो संत और भगवान ही अगर माया में हमें फंसाने लग जाएं, तो फिर इससे बड़ा हमारे लिए कष्ट क्या होगा। एक वो बाबा जी आए थे, पारसमणि धर गए, एक ये भगवान को देखो, जब जाते हैं कहीं ना कहीं मोहरे रखवा देते हैं। अरे भगवान और संत का काम तो होता है माया से बचाएं, तो हमको उल्टा फंसा रहे। पर ठाकुर जी ने भी हार नहीं मानी। ऐसे भगवान ने कितनी बार किया है, केवल रैदास जी की कथा नहीं, कितने ऐसे भक्त हैं। भक्तमाल में एक उदाहरण रांका और बांका जी का आता है। पति पत्नी दोनों दंपति घर बार छोड़ के सब चल पड़े। भगवान ने इनकी सेवा के लिए रास्ते में बहुत सारी मोहरें डाल दी। पति आगे चल रहे थे, उन्होंने जैसे देखा कि बहुत सारी मोहरें रखी हैं, सोना है, तो सोना में एक महिलाओं का एक थोड़ा स्वाभाविक रुचि होती है, सोने के आभूषण बन जाएं, सोने का वस्तु बन जाए। तो चलो मैं तो फिर भी इसको छोड़ के चला जाऊंगा, पर कहीं मेरी पत्नी की वैराग्य में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए उस मोहर पर मिट्टी डालने लगी। इतने में ही बांका जी पहुंच गई, पत्नी आ गई, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो पूरा वृतांत बताया कि हमने सोचा तुमको कहीं मोह ना हो जाए, इसलिए सोने पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो पत्नी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पत्नी कहती है, अभी तुम्हारा वैराग पूरा नहीं जागा। क्यों? अभी भी तुमको पता है कि ये सोना, ये माटी है, मेरे लिए तो तुम माटी पे माटी डाल रहे हो। मेरे लिए सोने और माटी में भेद नहीं, इसलिए अभी तुम्हारा वैराग कच्चा है। अभी अपने आप को देखो, तब जाना वन में भजन करना। तो भक्त दूर भागता है, भगवान उसकी सेवा के लिए लक्ष्मी जी को भेज देते, जाओ तुम सेवा करके आओ। जब बार बार भगवान ने ऐसा किया, अंत में रैदास जी ने भगवान के द्वारा दिए गए उस धन को स्वीकार तो कर लिया, पर उस धन का किया क्या? उसका एक भव्य बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया।